जय श्री हरि। नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल डिवाइन हरि में, जहाँ हम आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं से जोड़ते हैं। अगर आपने पिछली कथा स्कंद 3 अध्याय 33 देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे भी सुनें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने भाव ज़रूर बताइए। और ऐसे ही दिव्य प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले स्कंद की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 1 स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी से श्री मैत्रेय जी कहते हैं, स्वयंभुव मनु की महारानी शतरूपा से उनको 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक हुईं। आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार रुचि प्रजापति से हुआ। उनके गर्भ से यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा प्रकट हुई। मनु जी ने यज्ञ स्वरूप भगवान को अपने घर लाकर उनका पालन पोषण किया। वहीं दक्षिणा रुचि प्रजापति के पास ही रही। दक्षिणा ने जब विवाह की इच्छा प्रकट की तो स्वयं भगवान यज्ञ ने उनसे विवाह किया और उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, ईद्म, कवि, विभु, स्वः, सुदेव और रोचन। यही दूषित देवता कहलाए। उस युग के इंद्र भी भगवान यज्ञ ही थे। मनु की दूसरी कन्या देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से और उनकी संतान की कथा आपने पहले ही सुन ली है। अब तीसरी कन्या, जिनका नाम था प्रसूति, उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुआ। उनसे एक विशाल वंश उत्पन्न हुआ। कर्दम जी की 9 कन्याएं, जो 9 ब्रह्म ऋषियों को ब्याही गई थीं, उनके वंश से ये संसार भर गया। मरीचि ऋषि की पत्नी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनसे संसार का विस्तार हुआ। पूर्णिमा के पुत्रों में एक देवकुल्या नाम की कन्या भी हुई, जो आगे चलकर गंगा नदी के रूप में प्रकट हुई। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया की कथा अत्यंत रोचक है। अत्रि मुनि ऋषि पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान से ऐसी संतान की कामना कर रहे थे जो स्वयं उन्हीं के समान हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता उनके सामने प्रकट हो गए। अत्रि जी ने पूछा कि उन्होंने तो केवल एक ही ईश्वर का ध्यान किया था, फिर तीनों क्यों पधारे? देवताओं ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम तीनों ही उस ईश्वर के रूप हैं जिनका आपने ध्यान किया था। इसीलिए हम तीनों यहाँ आपके यहाँ जन्म लेंगे। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगेश्वर, दत्तात्रेय और शिव के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। इसके बाद अत्रि की तरह अनेक ऋषियों का वंश विस्तार होता है, जो कुछ इस प्रकार है। अंगिरा और श्रद्धा के पुत्र उतथ्य और बृहस्पति, पुलसत्य और हविभूर के पुत्र अगस्त्य और विश्रवा। विश्रवा से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तथा कुबेर का जन्म होता है। क्रतु और क्रिया से बालखिल्य ऋषि हुए। वशिष्ठ और अरुंधति से सप्त ऋषि, वशिष्ठ और अरुंधति से 7 ब्रह्म ऋषि,
भृगु और ख्याति से दाता विधाता और भगवत परायणा श्री। इसी तरह दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुईं। 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितरों को और 1 महादेव को अर्पित की गईं। धर्म की पत्नियां श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, मेधा, तितिक्षता, लज्जा आदि ये गुणों और योग की उत्पत्ति हुई। विशेष प्रसंग आता है जब मूर्ति देवी से भगवान नर नारायण ऋषियों का जन्म हुआ। इनके जन्म के समय देवता, मुनि, अप्सराएं, गंधर्व सभी ने उत्सव मनाया। आकाश में फूलों की वर्षा हुई। ये वही नर नारायण हैं जो द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। फिर आता है अग्निदेव और स्वाहा का प्रसंग, जिनसे 3 प्रमुख अग्नियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम थे पावक, पावमान और शुचि। इनसे 39 प्रकार की अग्नियां उत्पन्न हुई जो वैदिक यज्ञों में पूजी जाती हैं। पितरों का वर्णन आता है। अग्निश्रेष्ठ पितृ जिनकी पत्नी स्वधा थी, उनसे ज्ञानवती कन्याएं धारिणी और वयुना उत्पन्न हुईं। कथा का अंत होता है महादेव की पत्नी सती के साथ, जो अपने पिता दक्ष के व्यवहार से दुखी होकर आत्मदाह कर लेती हैं। ये प्रसंग हमें भगवान शिव और सती के अत्यंत भावनात्मक संबंध को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारी ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा से हमने जाना कि कैसे महान ऋषि और देवियों के माध्यम से ये संपूर्ण जगत सृजित हुआ है। एक ऋषि की तपस्या से भगवान त्रिदेव स्वयं प्रकट होते हैं। ये दर्शाता है कि जब संकल्प शुद्ध हो और भक्ति अटूट हो तो साक्षात ईश्वर भी प्रकट हो जाते हैं। सच्चे हृदय से किया गया संकल्प और तप ब्रह्मांड की शक्तियों को भी आकर्षित कर सकता है और सृष्टि के इस विराट विस्तार में हर नाम, हर रिश्ता, हर गुण एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में श्री हरि लिखकर आशीर्वाद लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही श्रीमद् भागवत की दिव्य कथाओं के लिए चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय की अमृत वाणी के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।